हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग IBPS PO के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो अपकमिंग इंटरव्यूज़ हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। जो है, पहले तो मैं अपना IBPS PO इंटरव्यू का स्कोर बताऊंगा, क्योंकि इससे से आपको पता चलेगा कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए भी कि नहीं। उसके बाद मैं फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके आपके सामने, जो IBPS इंटरव्यू में मैंने किया था फेस। और उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या अपने माइंड में रखना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे लास्ट में जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले जब स्कोर की बात करते हैं, तो मेरा जो टोटल 100 में से स्कोर बना था वो था 56.78। और मेरे मेंस के मार्क्स आए थे 200 में से 101.94। तो इसमें क्या होता है, 80 और 20 का रेशियो चलता है। 80 मेंस के मार्क्स होते हैं, 20 इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। तो अपन 101.94 को पहले 80 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बनते हैं 40.776। अब हम लोग इंटरव्यू के मार्क्स निकालते हैं, तो 56.78 में से हम ये माइनस कर देंगे, तो 16.004 आता है, जो मेरे इंटरव्यू के मार्क्स थे 20 में से। पर हमें चाहिए 100 में से, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो 80.02 आए मेरे इंटरव्यू के मार्क्स। और ये बहुत अच्छे तो नहीं हैं, बट ठीक ठाक हैं और अच्छे ही हैं। मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी कम मिले थे, तो मुझे डिसेंट मार्क्स मिले, तो काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे से एक तो लैंग्वेज में उन्होंने हिंदी ही पूछा था। ऐसे अगर वो इंग्लिश ही पूछते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट अच्छा वो हिंदी पूछा, क्योंकि हिंदी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और उन्होंने मेरे को, जैसे बेसिकली सबको इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। मैं जैसे ही एंटर किया, मैंने सबको विश किया, और फिर जो उनका पहला क्वेश्चन था कि तुम अभी आजकल क्या कर रहे हो, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उसका गलती से आंसर दे दिया। जैसे मैंने लेटेस्ट ज्वाइन किया था, UPSC की कोचिंग ज्वाइन की हुई थी, तो मैंने उनको ये बोल दिया कि मैंने ये ज्वाइन किया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने क्यों ज्वाइन किया, और फिर तुम्हारे लिए जॉब के बाद ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, मतलब उसकी पढ़ाई करना। तो मैंने उसके लिए बोला कि सर मैं ट्राई करना ज़रूर चाहूँगा, बाकी आगे देखते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरा वो जो बायोडाटा होता है, या बायोडाटा नहीं होता, जो भी अपन सबमिट करते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स, उसमें उन्होंने पढ़ के देखा। तो मैंने क्या ग्रेजुएशन किया किसमें, तो उन्होंने देखा कि तुमने बीटेक किया है और तुम फिर बैंकिंग करना चाहते हो, ऐसा क्यों। तो मैंने उनको समझाया कि सर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, फिर मैं ज़्यादा कनेक्ट हो पाता हूँ बैंकिंग से। तो ये सब मैंने बोला। फिर उन्होंने पूछा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों नहीं। तो फिर मैंने उनको ये भी समझाया कि सर उसमें बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। मैंने किया तो है ग्रेजुएशन, बट मैं ज़्यादा कनेक्ट बैंकिंग या फाइनेंस से करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने IBPS क्लर्क ज्वाइन किया, जैसे आपको पता नहीं है अभी, बट मेरा हो चुका था पिछले साल सिलेक्शन, बट मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने इसके बारे में बताया उनको कि सर मैं नहीं कर पाया, जो भी रीज़न्स थे मैंने उस टाइम उनको बताए। फिर उसके बाद जो मेरा मैकेनिकल का जो क्वेश्चंस थे, मतलब क्योंकि मेरा मैकेनिकल में ग्रेजुएशन है, तो पहला क्वेश्चन था जनरेटर के बारे में। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया, बट वो कन्विंस नहीं हुए। फिर उन्होंने एक उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा कि जो नीचे जनरेटर है उसमें और तुम जो बता रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर सेम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो उसके बाद वो लोग मान गए, और फिर मेरे से सेकंड पैनल पे गया। तो सेकंड पैनल ने मेरे से पहले पूछा कि आपकी क्या क्या सब्जेक्ट्स थे UPSC में, ठीक है। तो मैंने उनको, जैसे मेरे को सब्जेक्ट्स तो सारे पता थे, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता था, क्योंकि मैं तुरंत ही ज्वाइन ही किया था। तो मैंने उनको सारे सब्जेक्ट बताए। फिर उन्होंने मेरे से ऑप्शनल पूछा, तो ऑप्शनल में मैंने उसको काफ़ी अच्छे से समझाया कि सर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो मैं उसमें एक सिलेक्ट करूँगा, अभी तक मैंने सिलेक्ट किया नहीं है। तो उससे वो काफ़ी कन्विंस थे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि जो उस टाइम जजेस अपॉइंट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए थे शायद तक, तो उन्होंने मेरे से पूछा इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये किस तरीके से अपॉइंट होते हैं। तो ये तो मेरे को पता था, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ में चल रहा था, तो ये तो मैंने अच्छे से बता दिया उनको। फिर जो थर्ड पैनल थे, उन्होंने मेरे को बैंकिंग से रिलेटेड पूछा, बट एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे कि एक तो RBI क्या है, फिर उसके फंक्शंस क्या हैं, फिर ये रेट्स क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, या फिर और इंक्रीज़ होंगे कि नहीं। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे, तो ये तो मैं प्रिपेयर करके ही गया था। फिर जो फोर्थ मेंबर था, उन्होंने मेरे को, मतलब मेरे को उन्होंने बोल दिया उठ के जाओ। अब मैं जा ही रहा था कि उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि लीवर के टाइप्स क्या हैं। अब मेरे को ये बिल्कुल ही नहीं पता था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे साथ ये सब पढ़े हुए। तो फिर मैंने उनको बोल दिया सर मुझे नहीं आता। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। तो यही था मेरा इंटरव्यू कुल मिला के ठीक ही था। मैंने सारे आंसर्स दिए थे ऑलमोस्ट, एक छोड़ के। और मतलब वो काफ़ी कन्विंस लग रहे थे मेरे इंटरव्यू से। फिर उसके बाद जो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले ड्रेस प्रॉपर्ली, क्योंकि आपको जो पहले अपीयरेंस में देखेंगे वो ड्रेस ही देखेंगे पहले ना। तो आपको अच्छे से मतलब ड्रेसअप एकदम अच्छे से होना है, फॉर्मल एकदम। और उसके बाद आपको एक तो है ना, ट्राई नहीं करना कि आप, जैसे इंग्लिश में उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा तो आप इंग्लिश में आंसर देने लग जाओ, और आपको इंग्लिश अच्छी से आती नहीं है। तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो ऐसा बोल सकते हैं आप।
तो उसके बाद फिर आपको अगर कुछ आंसर्स नहीं आ रहे तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर मुझे नहीं आता या आई डोंट नो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपको गैस फक नहीं करना, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सबको सब चीज़ें नहीं आती। और एक तो उनसे आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना और एकदम काम रहना है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप एकदम अब लड़ पड़ो उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और आर्ग्यू भी नहीं करना, अगर वो कुछ समझा रहे हैं तो प्यार से समझना, ओके सर ऐसे करके बोल देना तो हो जाएगा काम। और उसके बाद क्या है ना कि जैसे एक तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं जब वहाँ पहुँचा ना तो मैं एकदम ऐसा सीरियस हो रखा था कि बिल्कुल हंस ही नहीं रहा था, और कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल ही नहीं था मैं। और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया मेरे को, मतलब वो भी बोल रहे थे कि क्या हुआ आपको, मतलब आप थोड़े नर्वस लग रहे हो। तो ये सब नहीं करना, ये मेरी गलती है जिसकी वजह से मेरे थोड़े बहुत नंबर कटे होंगे, बट आपको ये सब गलती नहीं करनी। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सब मतलब जनरली प्रिपेयर करके ही जाते हैं, इंट्रोडक्शन, हॉबीज़, स्ट्रेंथ, अपने नाम का मतलब, फिर जहाँ पे जगह आपने मेंशन किया इंटरव्यू में उसके बारे में कुछ कुछ, और आपका ईयर गैप है तो कितना है, क्यों है, क्या किया, ये सब तो सब प्रिपेयर करके ही जाते हैं। और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख रखे हैं, जो मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपसे पूछने के एक दो क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये भी देख लीजिएगा आप। और इकोनॉमी रिलेटेड ये थोड़े अभी जो चल रहे हैं ना, क्योंकि अभी काफ़ी जैसे बजट आया है, फिर इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो आप उन सब के बारे में पढ़ सकते हैं, उस सब से ये सब भी क्लियर हो जाएंगे। और कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे अपन करेंसी नोट्स क्यों यूज़ करते हैं, फिर प्रिंटिंग की क्राइटेरिया क्या होती है आरबीआई की, ये सब मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछने के, जैसे आरबीआई का पूछा हो तो उसके साथ ये भी चिपका देंगे ये सब क्वेश्चंस भी। और उसके बाद फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जैसे क्योंकि मेरा ये स्ट्रीम है तो मुझे आइडिया है कि इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी और से बात करके उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, सारे स्ट्रीम्स के बारे में भी। बट फिलहाल तो मुझे मैकेनिकल का ही पता है तो मैंने उसी का लिखा। अब ये सब सारे टॉपिक्स तो नहीं है, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर कोई इंटरव्यूअर उसके दिमाग में होंगे कभी ना कभी, अगर उसने स्कूलिंग में भी पढ़ा है या फिर अगर ग्रेजुएशन में भी कुछ फिजिक्स पढ़ा है तो फिर उसको ये सब पता होगा। तो ये सब आप प्रिपेयर करके जाइएगा। अब मेरे हिसाब से जो इंटरव्यूज़ होता है ना, वो आपकी नॉलेज चेक नहीं करते, वो आप चेक करते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस कितनी है। क्योंकि नॉलेज तो सबके पास होता है, सब मेंस क्लियर करके आए हैं, और सबको हर एक आंसर नहीं पता होता है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है ना क्या क्या पूछेंगे क्या क्या नहीं पूछेंगे। तो इसलिए उसमें बस हमें ना कॉन्फिडेंट रहना होता है, और जो नहीं आता उसमें सीधे सीधे बोल देना है कि नहीं आ रहा सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, जो भी आंसर होगा वो बोल देना है शांति से। और बस काम रहना है, मतलब एकदम, और थोड़ा चेयरफुल, मतलब उनको लगना चाहिए कि ठीक है इसको लेंगे तो थोड़ा खुश मिजाज आदमी है, बट ऐसा भी नहीं कि हंसते रहो पूरा टाइम। ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी कॉन्फिडेंट रहें, आप कॉन्फिडेंटली बोलें सर नहीं आ रहा, और ड्रेसअप एकदम अच्छे से हों, क्योंकि पहले अपीयरेंस में उसके ही मार्क्स मिलते हैं। और बस थैंक यू, आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और मुझे शेयर करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।